नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। अरुण यादव ने प्रधानमंत्री के भोपाल आकर चुनावी शंखनाद करने वाले प्रश्न पर पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि पीएम मोदी या उनके पिताजी के आ जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके बाद बीजेपी ने इसे पीएम का अपमान बताते हुए कांग्रेस और अरुण यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अरुण यादव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री अरुण यादव को इस तरह से भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता है। ये बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी है। ये पीएम मोदी के साथ देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। अरुण यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई मोदी जी तो हर महीने आते हैं यहाँ पर और नड्डा जी भी आते हैं, नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं, उनके अन्य नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा है? मैंने यही कहा कि मोदी जी तो कई बार आ चुके। मोदी जी ने तो 18 सभाएं 20 सभाएं कर्नाटक में भी ली थी। उनका स्वागत है, आए यहाँ पर। हम क्या मना कर रहे हैं उनको आने से? मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए। नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। यादव के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार के फूहड़ शब्दों का उपयोग करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है ये मात्र मोदी जी का अपमान नहीं, देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे? अरुण जी, हम तो सुभाष यादव जी का भी सम्मान करते हैं। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए अरुण यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि आज कांग्रेस नेता अरुण यादव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो उनकी स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है। यही कांग्रेसी कल्चर इनकी मोहब्बत की दुकान है। और इधर सतपुड़ा भवन में लगी आग के मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाया कि आयुष्मान कोरोना नर्सिंग घोटाले की फाइलें जलाई गई हैं। सरकार पहले ही कह रही है कि टेंडर आदि की फाइलें नहीं जली हैं। 16,000 फाइलें जली हुई हैं। साफ है, प्रायोजित तरीके से ये आग लगाई गई है। मामले की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग करते हुए के मिश्रा ने जानना चाहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल क्यों नहीं किया गया। नहीं आग लगाई गई है ताकि भ्रष्टाचार की, घोटालों की, महाघोटालों की जो सरकार चल रही है उसके साक्ष्य नष्ट किए जा सके।
तो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाए हैं कि आयुष्मान, कोरोना, नर्सिंग घोटाले की फाइलें जलाई गई हैं। सरकार पहले ही कह रही है कि टेंडर आदि की फाइलें नहीं जली हैं। 16,000 फाइल जली है और साफ है कि ये प्रायोजित तरीके से ये आग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की। और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पर हमलावर है। लाडली बहना योजना पर कमलनाथ ने फिर तंज कसा है। प्रदेश की जनता समझ रही है 3,000 देने की घोषणा नाटक है। गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई पर कमलनाथ ने कहा कि बिना जांच के बुलडोजर चलाना बहुत गलत है। ये किस लक्ष्य, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। राजनाथ सिंह का प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू बताने पर कमलनाथ का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूजा करते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है। पीसीसी चीफ ने पीएम मोदी के दौर पर तंज कसते हुए कहा कि मतदाता बहुत समझदार हैं, कोई नाटक नौटंकी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की छात्रों को स्कूटी देने की घोषणा पर भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सीएम की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूल के साथ हेलीकॉप्टर भी दूंगा। भावनाओं की पहचान है कि 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का ये घोषणा है, जो ये नाटक है, अगर हमने 1000 कहा वो 15,000 कहेंगे। ये सब समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर। और अब बात ग्वालियर की, जहां मेला मैदान भाजपा और आप के बीच सियासी अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा और लाडली बहना सम्मेलन यहां 24 जून को प्रस्तावित है और इसी मैदान में 25 जून को आप नेता व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सभा भी प्रस्तावित है। प्रशासन ने आपको मेला मैदान में सभा की अनुमति अभी तक नहीं दी है, जिसको लेकर तकरार छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 24 जून के दौरे को लेकर ग्वालियर के नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल के लोकार्पण का कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रोहित गुप्ता ने कहा कि यदि मंजूरी नहीं मिली तो वे न्यायालय में अपील दायर करेंगे। अभी आगामी 25 जून को माननीय अरविंद केजरीवाल जी की और माननीय भगवंत मान जी की एक विशाल जनसभा होने जा रही है। इस पूरी जनसभा को लेकर के हमारे द्वारा ग्वालियर कलेक्टर को परमिशन के लिए एक आवेदन दिया गया था मेला ग्राउंड के लिए, जिसको लेकर के सभी विभागों से अनापत्ति पहुंचते हुए जब एडीएम साहब के वहाँ मेरा आवेदन जब पहुँचा तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी विचार कर रहे हैं, सीएम साहब का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल भी और परसों भी लगातार हमारी माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से बात हो रही है। ऐसा कोई उनके पास लिखित में आदेश नहीं है कि 24 तारीख का सीएम का कोई प्रोग्राम है। हमारा आवेदन पहले मेला ग्राउंड में लग चुका है, अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको मिल चुके हैं, मगर इसके बाद भी परमिशन ना देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है। देखिए, मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश में आप पार्टी का कोई काम तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा संघर्ष होगा। प्रयास तो हर को करना चाहिए, तो आप भी प्रयास करें। और इधर जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा है। सेंट्रल जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का नाम कपिल कांबले है। डिप्टी कमिश्नर समेत 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 5 अफसरों को न्यायालय ने 20 जून तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा है। दमोह के एक गुटखा व्यापारी त्रिलोक चंद सेन ने रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि अफसर ने गुटखा कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
वहीं सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 18 मई को दमोह जिले के नौहटा के गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई तरह की गड़बड़ियां मिलने के बाद जीएसटी टीम ने फैक्ट्री और फर्म के दफ्तर को ही सील कर दिया था। इसके बाद से मालिक फैक्ट्री को रिलीज कराने के लिए जीएसटी के अफसरों के चक्कर लगा रहा था और इसी दौरान सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले ने फैक्ट्री खोलने के बदले 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि बाद में ये सौदा 45 लाख रुपए में तय हुआ था। कारोबारी भागीरथ राय का कहना है कि वो 35 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर पहले ही कपिल कांबले को दे चुका है। फैक्ट्री पर 19 मई को रेड पड़ी थी सेंट्रल जीएसटी की और कम से कम 12 से 13 लोग थे। मैं उस समय बाहर था, मैं था नहीं फैक्ट्री पे, तो इन लोगों ने पूरी रात रेड डाली फैक्ट्री पे और जो भी इनको दस्तावेज मिला वगैरह जो भी है, ये लोग फिर कल दूसरे दिन 20 तारीख को इन्होंने 9 से 10 बजे के बीच में फैक्ट्री सीज की मेरी पूरी, मेरे फैक्ट्री मेरा घर सब सीज किया इन लोगों ने। उसके बाद ये लोग आ गए, फिर हम लोग गए तो उसमें हमको बताया गया कि जब मेरे मैनेजर यहाँ पे गिरिराज विजय और भागीरथ राय वो आए यहाँ पे कि भैया अब जो भी टैक्स बताओ आपका, इन लोगों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे आपको, कि हमारे 60 लाख 50 लाख तो हमको कोई भी पान मसाला वाला डीलर दे जाता है, 50-60 लाख नॉर्मल बात है, 1 करोड़ देने पड़ेंगे। फिर 1 करोड़ के बाद मुझे फिर 90 लाख में आए, फिर 80 लाख में आए, फिर 70 लाख में आए, फिर हमारा सौदा 45 लाख में हुआ, हमारा सौदा 45 लाख में हुआ। तो 45 लाख में से 35 लाख के आसपास तो इनको दे दिए। आज 7 लाख की हमारी किस्ती देने की इनको, और सीबीआई में हमने शिकायत की, सीबीआई टीम से पकड़ाया, सीबीआई रेड अंदर चल रही है। और इधर कर चोरी करने वाले फर्म मालिकों पर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। स्टेट जीएसटी की टीम ने जबलपुर और मंडला में एक साथ छापा मारा है। जबलपुर के मुकादमगंज और कमानिया गेट की 3 और मंडला जिले में एक पान मसाला फर्म पर जीएसटी ने कार्रवाई करने पहुंची। कर चोरी की शिकायत पर स्टेट जीएसटी ने बुधवार से अपनी जांच शुरू की है। में 3 फर्मों पर और मंडला में 1 फर्म पर कार्रवाई की जा रही है। इस सर्च कार्रवाई में चारों व्यवसायी पान मसाला और सिगरेट वगैरह का विक्रय करते हैं। इसमें से जबलपुर में वासुदेव ट्रेडर्स है जो मुकादमगंज में है, और रूपचंद गुप्ता और रूपचंद ट्रेडिंग कंपनी, ये दोनों फर्म जो हैं कमानी गेट पर है। जबलपुर की इन 3 फर्मों पर कार्रवाई है। ये सभी फर्में और एक फर्म जो है नीलेश ट्रेडर्स, ये मंडला की है। इन चारों फर्मों में 2017 से अभी तक देखने में ये आ रहा है कि ये टैक्स नगद टैक्स ना के बराबर जमा कर रहे हैं। और इधर ग्वालियर के स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में इन दिनों क्रांतिकारियों और शहीदों की कहानियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये नजारा है ग्वालियर के झांसी रोड स्थित एक स्लम बस्ती देवनगर का, जहां मजदूर सेवार्थ पाठशाला में स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बालक बालिकाओं को देश के शहीद और क्रांतिकारियों के इतिहास को चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। शहीदों और क्रांतिकारियों की कहानियां बताने का पुनीत काम कर रहे हैं कुछ रिटायर्ड अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता। और इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व उद्घोषक श्याम सरीन ने नाका चंद्रबदनी पर संचालित पाठशाला पर बच्चों और युवाओं का आह्वान किया कि देश सेवा के लिए कुछ समय जरूर निकालें। मैं 2004 से मातृवेदी संगठन के अंतर्गत ये शहीदों की जो शौर्य गाथा है वो स्कूलों में, कॉलेजों में और अपने जो नई पीढ़ी है और ग्रामीण बंधु हैं उनके बीच निरंतर सुना रहा हूँ। उद्देश्य यही है ताकि हमारी नई पीढ़ी को, हमारे ग्रामीण बंधुओं को ये पता लगे कि ये देश की आज़ादी जो है, ये जो स्वाधीनता है, हमें कितनी कठिनाई से प्राप्त हुई है और इसके लिए हमें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, तब इतनी मुश्किल से ये आज़ादी हमको मिली है। और इधर बागेश्वर धाम के प्रति शिवरंजनी तिवारी की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है।
मई से गंगोत्री का जल लेकर प्रारंभ हुई उनकी यात्रा बुधवार को जिले के गढ़ी मलहरा कस्बे पहुंची। शिवरंजनी को उम्मीद है कि 16 जून को वो बागेश्वर धाम सरकार तक पहुंच जाएंगी। बागेश्वर धाम से शादी करने के सवाल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि जो भी मेरे मन में है वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चे में लिखेंगे और उनके मन की बात को खोलेंगे, तभी उनकी इस पूरी यात्रा के उद्देश्य का खुलासा होगा। हम लोग 1 मई को निकले थे और अभी हम लोग 16 जून तक लगभग पहुंच ही जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। और गंगोत्री से स्टार्ट हुई थी यात्रा। बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। क्या आप परीक्षा ले लिया जब आप निकली? नहीं, मेरे उद्देश्य तो बहुत सारे, लेकिन सब पर्चे में खुलासा होगा। यदि महाराज ना मिले तो फिर तो संसार रह जाएगा। नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है और उनके दर्शन तो होंगे।